सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम दुराग्रह को मानता है या पीड़ित के लिए सीएए के पक्ष में निर्णय करता है। सीएए से जुड़ी 240 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मोदी सरकार का कहना है कि इस कानून से घुसपैठियों पर लगेगा अंकुश। केंद्र सरकार ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि यह कानून असम में अवैध प्रवास या भविष्य में देश में किसी भी तरह के विदेशियों के आगमन को प्रोत्साहित नहीं करता है। केंद्र ने कहा कि यह एक स्पष्ट कानून है जो केवल 6 निर्दिष्ट समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, जो असम समेत देश में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए थे। इनमें अधिकतर जनहित याचिकाएं हैं। दीपावली और अन्य त्योहारों के अवसर पर 9 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को खुल रहा सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिन सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं सहित करीब 240 जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष केवल सीएए के मुद्दे पर 31 अक्टूबर को 232 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जिनमें अधिकतर जनहित याचिकाएं हैं। सरकार ने इन याचिकाओं को निरस्त करने की अपील की है। इससे पहले जस्टिस ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि सीए को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 3 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाएगा। इस मुद्दे पर मुख्य याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दायर की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दायर 150 पेज के शपथ पत्र में कहा गया कि संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत संपूर्ण भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने में सक्षम है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुमन सिंह के दायर हलफनामे में सभी याचिकाओं को निरस्त करने की अपील की गई है। कई संप्रदाय के लोगों को मिलेगी नागरिकता। सीएए 2019 से भारत में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। यह सुविधा भी उनके लिए ही है जिन्हें पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 और अन्य संगत प्राविधानों और फॉरेन एक्ट 1946 के तहत केंद्र सरकार से छूट हासिल है। जयराम रमेश और ओवैसी समेत कई हिंदू विरोधी नेताओं ने दाखिल की है याचिका। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने जनवरी 2020 में स्पष्ट किया था कि वह केंद्र की बात सुने बिना सीए के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाएगी। सीए को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगते हुए शीर्ष अदालत ने देश के उच्च न्यायालयों को इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। याचिका दायर करने वाले अन्य महत्वपूर्ण लोगों में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, राजद नेता मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और एआईएमआईएम नेता अजदुद्दीन ओवैसी जैसे घोर हिंदू विरोधी नेता भी शामिल है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद, आल असम स्टूडेंट्स यूनियन, पीस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच, अधिवक्ता एमएल शर्मा और कानून के छात्रों ने भी इस अधिनियम को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हिंदू विरोधी नेताओं और मुस्लिम संगठन नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इत्यादि से प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिम नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल सके। दूसरी ओर यही नेता रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत में हर तरह का सहयोग करते हैं और भारत के सनातन हिंदुओं पर निरंतर अपराध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को इनके साथ मिलकर बढ़ावा देते हैं। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नए समाचार के साथ। वंदे मातरम। जय श्री राम।